राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आप आशा करता हूं सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा ये विषय है, आज का जो हमारे ये एपिसोड है, ये है आपका शुभ और अशुभ ग्रह। आपके शुभ और अशुभ ग्रह को आप कैसे देख सकते हैं, आपने लगन कुंडली के माध्यम से आप खुद चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बड़े ही आसान तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपका एक्यूरेट टाइम, आपका बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थ प्लेस। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप उसमें अप्लाई कर देना। इसमें टाइम की एक्यूरेसी होनी चाहिए कि टाइम आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि कौन सा टाइम है, ठीक है। अब कोई भी ग्रह जब अशुभ और शुभ, ये अपनी बर्थ चार्ट में लगन कुंडली में आप कैसे देखना है आपको। देखिए दोस्तों, परस्पर इनका संबंध देखना होता है कि किस ग्रह की दृष्टि इन ग्रहों पे आ रही है। जिस राशि में ये ग्रह बैठा वो राशि इनकी शत्रु है या मित्र है, और या जिस ग्रह के साथ ये लोग युति संबंध बना रहे हैं, कंजक्शन बना रहे हैं, वो ग्रह इनका शत्रु है या मित्र है। ये तीन कंडीशन हो गई। आपको दृष्टि चेक करनी है, ये ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वो ग्रह इनका शत्रु है या मित्र है, और इनका जो युति है, इनका जो कंजक्शन है, और ये भी चेक करना है कि ये वो ग्रह उनका शत्रु है या मित्र है। दृष्टि भी चेक करनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आप चेक करना। उसके बाद चेक करना आपको लग्नेश। देखिए कुछ लगन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें लग्नेश अष्टमेश भी होता है। उदाहरण के तौर पे मेष लगन, अब इसमें जो मंगल है वो अष्टमेश भी है। और तुला लगन, इसमें शुक्र क्या है, अष्टमेश भी है, लग्नेश भी हो गया। तो हम क्या चेक करेंगे, हम इसके लग्नेश के शुभ परिणाम को ही चेक देखेंगे। ये लग्नेश होके हमको शुभ परिणाम ही देगा। जब तक आपका अष्टम भाव पीड़ित नहीं हो जाता तब तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। आपको शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया सूत्र पहला। अब आपको तीन हाउस कनेक्ट करके देखने हैं। तीन भाव को मैं कनेक्ट करके समझा रहा हूं आपको, आराम देखना। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं दोस्तों तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तृतीयेश, अगर आपका तृतीयेश अशुभ ग्रह है तो वो अशुभ परिणाम देगा। थर्ड लॉर्ड अगर आपका अशुभ ग्रह है तो वो अशुभ परिणाम देगा। अगर आपका षष्ठेश, अगर आपका छठे घर का मालिक तीसरे घर से ज्यादा अशुभ है तो वो ज्यादा अशुभ हो जाएगा। अगर षष्ठेश से ज्यादा एकादश भाव का मालिक अशुभ हो गया तो वो षष्ठेश से ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। एकादश भाव का मालिक अगर अशुभ ग्रह है तो वो षष्ठेश से ज्यादा खराब रिजल्ट देगा, अपनी अंतरदशा में और अपनी महादशा में। इसी प्रकार द्वितीयेश जो सेकंड लॉर्ड है वो मार्क भी होता है और आपको खराब रिजल्ट देगा। द्वितीयेश जो भी ग्रह है वो आपको खराब रिजल्ट देगा ही देगा। उसके साथ अगर आपके 12वें घर का मालिक है तो वो द्वितीय से ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। और अगर अष्टमे इन द्वादश से ज्यादा 12वें घर से ज्यादा खराब रिजल्ट देता है अष्टमेश, अष्टम भाव का मालिक, वो बहुत ही क्रूर, बहुत ही खराब रिजल्ट देता है अपने समय में। अब मैं बताता हूं, ये तो होगी अशुभता, ये तो होगी अशुभता का विवरण। अब मैं बताता हूं शुभ ग्रह। चौथे घर का मालिक काफी अच्छे रिजल्ट देता है। कोई भी लगन हो आपका, चौथे घर का मालिक काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं चौथे घर के मालिक में। सातवें घर का मालिक काफी शुभ परिणाम देगा, और सातवें घर के मालिक से ज्यादा 10वें घर का मालिक 10th लॉर्ड काफी अच्छे रिजल्ट देता है अपनी अंतरदशा में और अपनी महादशा में। तो इस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों, लगन आपका कौन सा है, लग्नेश कौन है, ये सब आप चेक करना। उसके बाद आप किसी निष्कर्ष में पहुंचना। किसी तरह की कोई जल्दीबाजी मत करना। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तब भी आपको ये सूत्र काम आएंगे। अगर आप ज्योतिष क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं तब भी अपनी लगन कुंडली, अपनी चार्ट आप स्वयं चेक कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। अब नेक्स्ट सूत्र है दोस्तों, लग्नेश बहुत शुभ रिजल्ट देता है। लग्नेश बहुत शुभ रिजल्ट देता है, लेकिन लग्नेश से ज्यादा शुभ रिजल्ट देता है पंचमेश। लग्नेश से ज्यादा शुभ रिजल्ट देगा पंचमेश, और पंचमेश से ज्यादा शुभ रिजल्ट देता है नवमेश।
पंचमेश से ज्यादा शुभ रिजल्ट कौन देता है? नवमेश। ये आप नोट कर लेना, आपका लग्नेश कौन है, पंचमेश कौन है, नवमेश कौन है। जब भी ये एक्टिव होंगे काफी अच्छे रिजल्ट देंगे, शुभ परिणाम देंगे, वो कोई भी ग्रह हो। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आई। अब बात करते हैं केंद्र की। दोस्तों केंद्र को लेके कुछ भ्रांतियां भी हैं, ज्योतिष में केंद्र भाव को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब अगर शुभ ग्रह आपके केंद्राधिपति है, शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, अगर आपका केंद्राधिपति शुभ ग्रह है तो इसकी शुभता का ह्रास हो जाता है, इसके शुभ तत्व का ह्रास हो जाता है, शुभ परिणाम ये कम देगा। अगर अशुभ ग्रह केंद्र का मालिक हो जाता है, अशुभ ग्रह मंगल हो गया, शनि हो गया, ये अगर आपका सूर्य हो गया, ये अगर आपका केंद्र के स्वामी हो गए तो कि इनकी अशुभता का ह्रास हो जाता है, इनके ये अशुभ परिणाम काफी कम देंगे, आपको 50% देंगे परिणाम। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, मेष लगन की पत्रिका है। अब मेष लगन की पत्रिका में नॉर्मल आपको जो चंद्रमा है वो चतुरेश हो गया, तो आपको क्या लगेगा, जब भी चंद्रमा एक्टिव होगा शुभ परिणाम देगा? नहीं, शुभ परिणाम तो देगा लेकिन उतने शुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये तटस्थ है। केंद्राधिपति जो भी ग्रह होता है वो तटस्थ हो जाता है, 50% रिजल्ट देगा, 50% रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा आपका चतुरेश हो गया और मकर लगन की कुंडली में ये सप्तमेश हो गया, तो ये रिजल्ट काफी कम देगा। अब बात करता हूं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की बात करता हूं तो बुध ग्रह आपका देखोगे दोस्तों, मिथुन लगन की पत्रिका में बुध चतुरेश हो गया। कन्या लगन की पत्रिका में आप देखोगे जो बुध है सप्तमेश और दशमेश हो जाता है, तो ये क्या देगा, आपको रिजल्ट काफी कम देगा। धनु लगन की पत्रिका में भी ये सप्तमेश और आपका दशमेश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बुध क्या देगा, क्योंकि इसमें मारक भाव का स्वामी भी हो गया, ये बुध का आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करूंगा दोस्तों गुरु और शुक्र की। गुरु और शुक्र के लिए आपको विशेष अध्ययन करना है। गुरु और शुक्र के लिए आपको विशेष अध्ययन करना है। कैसे? गुरु देखिए आपको धनु लगन की पत्रिका में चौथे घर का मालिक होता है दोस्तों, ठीक है ना। मिथुन लगन की पत्रिका में ये सप्तमेश है, दशमेश है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट आपको मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, इस गुरु के आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से आपको चेक करना है शुक्र को। शुक्र जो है मेष लगन में द्वितीयेश है और सप्तमेश हो गया, सेकंड भाव का मालिक और सातवें घर का मालिक ये शुक्र होता है मेष लगन में, तो ये क्या है, खराब रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको ये शुक्र जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे अपना कर्क लगन हो गया, सॉरी कर्क लगन में जो शुक्र है, कर्क लगन की पत्रिका में शुक्र चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक हो गया। अब ये शुक्र क्या है, चौथे घर का मालिक मतलब तटस्थ हो गया और 11वें घर का मालिक ये त्रिशडाया भी हो गया, तो जब भी ये शुक्र आप एक्टिवेट होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। देखिए दोस्तों, शुभता और अशुभता का जो केंद्र के स्वामी जो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के आपका डिफरेंस बताता हूं। शुभ ग्रह अगर आपका केंद्र का मालिक है तो ये इसकी अशुभता का ह्रास हो जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब इसके शुभ रिजल्ट देना जो कम कर देगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। शुभ ग्रह अगर केंद्र का मालिक है तो इसकी शुभता में कमी आ जाएगी, 50% शुभ रिजल्ट देगा। और अशुभ ग्रह अगर केंद्र का मालिक हो गया तो इसकी अशुभता का ह्रास हो जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम हमको कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर। मंगल हो जाए, शनि हो जाए, अगर अशुभ ग्रह केंद्र का मालिक है